बड़कागांव में बालू तस्करी को बढ़ावा देने में अंबा प्रसाद का आया नाम, ऑडियो भी हुआ वायरल। बीजेपी की मांग, अंबा की हो गिरफ्तारी। वर्ल्ड डॉक्टर्स डे के मौके पर जमशेदपुर में एमजीएम अस्पताल में कार्यक्रम। समाजसेवी पप्पू सरदार ने डॉक्टरों को किया सम्मानित। इंजेक्शन और वैक्सीन नुमा केक काटकर दी शुभकामनाएं। झारखंड में प्रदेश कांग्रेस का आउटरीच अभियान, लोगों से सीधा संपर्क साधने की कोशिश। कोरोना से मरने वाले लोगों का डाटा भी इकट्ठा किया गया। रांची विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुरूप बनाए जाने की कोशिश। दिल्ली से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस की पहुंची 4 सदस्यीय टीम। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। सबसे पहले शुरुआत बात झारखंड की में एक बड़ी खबर के साथ। एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर, गढ़वा से हथियारों की तस्करी करने वाले का पर्दाफाश। अपराधी पप्पू चढ़ा पुलिस के हत्थे। मिनी गन फैक्ट्री का भी पुलिस ने भंडाफोड़ किया। इसके साथ ही साथ लगभग 8 से 10 हथियार भी बरामद किए गए इस अपराधी के पास से। फैक्ट्री से हथियार बनाने की कई उपकरण भी बरामद। पप्पू चौधरी पूरा नाम इस अपराधी का। कई दिनों से पुलिस इसकी तलाश में जुटी थी। हथियारों की तस्करी करने वाले का पर्दाफाश। अपराधी पप्पू पुलिस के हत्थे चढ़ा। कई दिनों से इसकी तलाश जारी थी कि आखिर कौन है वो अपराधी। मिनीगन फैक्ट्री का भी पुलिस ने भंडाफोड़ किया। खुलासा किया एक बड़ा। फैक्ट्री से हथियार बनाने के कई उपकरण भी बरामद किए गए। हथियारों की तस्करी करता था यह अपराधी, लेकिन अब पुलिस की गिरफ्त में। और बीजेपी कार्य समिति की बैठक समाप्त हुई। बैठक में कई एजेंडों पर चर्चाएं की गई कि आखिर आने वाले समय में कैसे हम अपनी भूमिका निभाएंगे। विपक्ष की देखिए वो तमाम दिग्गज चेहरे जो इस बैठक में शामिल थे। राजधानी रांची के बीजेपी कार्यालय में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की यह बैठक। इस बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री सीवी रवि, प्रदेश महामंत्री सह प्रभारी सांसद दिलीप सैकिया, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत सभी विधायक और सांसद मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत के दौरान प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने केंद्र की सरकार के द्वारा किए गए कोविड-19 के कार्यों को गिनवाया। इसके साथ ही फसल बीमा योजना के बारे में बताया। राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। राज्य की जनता को भगवान भरोसे छोड़ने का भी आरोप लगाया है। जो सरकारी जमीन है और उन जमीनों को हड़पने की साजिश राजनीतिक संरक्षण से हो रहा है। आज की अखबार सुर्खियों में वो खबरें हैं। पूरे प्रदेश में इस प्रकार की बात हो रही है। रूपा तिर्की के बिना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरा होगा। रूपा तिर्की के मामले को राज्य सरकार सीबीआई में क्यों नहीं देना चाहती? दाल में कहीं काला नजर आ रहा है। आदिवासियत की बात करने वाले सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस आज जंगल जमीन की बात करने वाले यहाँ के आदिवासी बेटी के परिवार और समाज यदि न्याय मांगने के लिए सीबीआई जांच की मांग करने के लिए बात करता है तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? ये भी एक संदेह के घेरे। शुभम कुमार संवाददाता फोनलाइन पर पूरी जानकारी के साथ। शुभम, कार्य समिति की बैठक समाप्त हुई। बैठक में क्या चर्चाएं हुई आगे की रणनीतियों को लेकर? बिल्कुल सागर, देखिए प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय रांची में आज कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई और इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो कई दिग्गज नेता शामिल हुए थे। खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री
समय भाजपा कई कार्यकर्ता भी जी। चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से पूर्व सीएम रघुवर दास समेत सभी विधायक वहां पर मौजूद रहे, पूरी जानकारी एक बार फिर से हम शुभम से लेंगे कि आखिर बैठक में क्या चर्चाएं, किन बातों पर मंथन और आगे कैसे सत्ता पक्ष को घेरने की है तैयारी। शुभम एक बार फिर से फोन लाइन पर। शुभम बताइए, कंप्लीट करिए। देखिए, इन सभी के लोगों की उपस्थिति के बाद फिर जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी का एक क्लियर मोटो था कि कैसे राज्य में जो गठबंधन की सरकार है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार को कैसे घेरना है, उन तमाम विफलताओं को अपने कार्यकर्ताओं के बीच रखा और कहीं ना कहीं राज्य की जनता के बीच भी जाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कर ली है। अगर बात करें मुद्दों की, तो कई मुद्दे हैं ऐसे, चाहे वो रोजगार की बात कर ले, चाहे वो पलायन की बात कर ले, चाहे वो शिक्षा की बात कर ले, और जिस कोरोना काल में वैक्सीन बर्बादी को लेकर तो कहीं ना कहीं गंभीर आरोप लगाए गए हैं राज्य सरकार पर। अब देखना यह होगा कि राज्य सरकार इन आरोपों का क्या जवाब देती है। हालांकि राजनीतिक दौर में अगर बात करें तो आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला बखूबी देखने को मिलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रॉपर प्लानिंग करके रखा है और इस प्लानिंग के तहत राज्य सरकार और गठबंधन की सरकार की उन तमाम विफलताओं को राज्य की जनता के सामने अब भारतीय जनता पार्टी रखने जा रही है। जी। लेकिन शुभम, जो कहा गया कि कोरोना काल के दौरान सरकार विफल रही है, सरकार की तमाम खामियों को गिनाया गया, लेकिन ग्राउंड पर थोड़ी तस्वीरें अलग थी। झारखंड सरकार का यह कहना कि अन्य राज्यों से हमने बेहतर काम किया। क्या विपक्ष अब इसको मुद्दा बना रहा है? देखिए, अगर बात करें सागर, तो विपक्ष लगातार कोई भी मुद्दे को लेकर हेमंत सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। अगर कोरोना काल की बात करें तो ये काबिले तारीफ है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरीका से झारखंड की जो परिस्थिति को संभाला है, दूसरे लहर की जो परिस्थिति को संभाला है, तो वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ जरूर है। लेकिन जिस तरीका से इस पर भी एक सवालिया निशान भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा कर दिया कि झारखंड में जो भी लोग वैक्सीन ले रहे हैं और जितने भी लोग अभी वैक्सीन लिए उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जा रहा है जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीर लगी हुई है, और उनका यह साफ तौर पर कहना है कि जब केंद्र की तरफ से मुफ्त में टीकाकरण का लाभ दिया जा रहा है लोगों को, तो प्रधानमंत्री की तस्वीर आखिर क्यों नहीं लगी हुई है उसमें। तो कह सकते हैं तमाम चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी हेमंत सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात करें इसी में, जिस तरीका से जो मौजूदा तस्वीर देखने को मिली थी हमें कोरोना काल के दौरान, उसमें ऑक्सीजन की कमी, क्योंकि झारखंड एक ऐसा राज्य है, झारखंड राज्य से दूसरे राज्यों में ऑक्सीजन एक्सपोर्ट किया जाता था, उसके बावजूद भी झारखंड में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली। दवाइयों की कालाबाजारी का भी आरोप कहीं ना कहीं हेमंत सरकार पर लगाया गया कि हेमंत सरकार पूरी तरीका से विफल है, और राज्य की कानून व्यवस्था पर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने सवालिया निशान खड़ा किए। तो पूरा अगर ओवरऑल मिला जुला के देखा जाए तो जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी ने बस विफलताओं को गिनवाने का प्रयास किया है, जिसमें अपनी प्रशंसा भी उन्होंने की है। जी चलिए, शुक्रिया शुभम पूरी जानकारी के लिए। प्रदेश कार्य समिति की बैठक जो फिलहाल अब संपन्न हुई और आगे की रणनीतियों पर भी मंथन किया गया। अवैध बालू खनन और उसकी तस्करी को लेकर इन दिनों बड़कागांव विधायक और कांग्रेस नेता अंबा प्रसाद सवालों के घेरे में हैं। लगातार बालू माफियाओं से उनकी साठगांठ होने की बातें सामने आ रही हैं। संबंध में अंबा प्रसाद का एक ऑडियो भी वायरल हुआ। अंबा से संबंधित इस मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मीडिया से बातचीत कर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने इस पूरे मामले को जांच का विषय बताया। आ रही है कि बालू गाड़ी पास करवाया जाता है, सब उनका बात नहीं सुन रहा है, क्या मामला? देखिए, तो मामला भी सामने आया है और उसमें जांच के उपरांत ही पता चल पाएगा कि क्या सच्चाई है, किस तरह से वो जो वायरल हुआ ऑडियो कितना सही है कितना गलत है, ये तो जब जांच होगी तभी पता चल पाएगा। और हम समझते हैं कि अगर इस तरह की कोई बात है तो निश्चित रूप से नहीं होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो इस तरह की खबरें भी नहीं आनी चाहिए। क्या है तो उनके तो लगातार उनके साथ इस तरह की घटनाएं होती रही है, उसी की जांच कर रही है पुलिस के पास ये मामला गया है। आ रही है कि बालू गाड़ी पास करवाया जाता है, सब अंबा प्रसाद को ऑडियो वायरल होने के बाद अब आरोप प्रत्यारोप का दौर अब जारी है। सियासत इस पर अब जमकर होगी, क्योंकि अवैध उत्खनन करने वाले ट्रैक्टरों को अगर
थाने में जाकर विधायक अगर उन ट्रैक्टरों को छुड़वाएंगे तो फिर आरोप तो लगने लाजमी है। लेकिन जिस ऑडियो पर ये सियासत लगातार जा रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर आप देख रहे हैं, अम्मा प्रसाद का वो ऑडियो भी आप सुनिए। हम लोग तो सिर्फ विरोधी लोग के साथ मिलके काम कर रहे हैं और हम लोग का कोई भी बात ऐसा लगता है ना जैसे कि हम लोग का ऑपोजिट सरकार चल रहा है और उनको बोलना पड़ रहा है। इतना हमको कष्ट पतरातू में नहीं होता है, हमको हजारीबाग या कहीं भी नहीं होता है। पुराना डीएसपी मेरा ज्यादा अच्छा था और आप लोग पैरवी किए। आप लोग का एक बात हम लोग का कोई भी परिवार का सदस्य कोई भी एक बार में सुनता है। ये लोग सब हम लोग का एंटी लोग के साथ मिलके अपना दुकान चलाते हैं और अब क्या बोलते हैं रात में ऐसा ट्रैक्टर वैक्टर सब हम लोग का आदमी का पकड़वाए। तो ऐसे तो मतलब हम लोग तो कमजोर हो जाएंगे ना। आप लोग कभी इस तरह से पैरवी मत कीजिएगा। आप लोग का पैरवी सुने, बस आप ही का पैरवी सुने। पापा बोले बंटी अंकल बोल रहे हैं उसको ले आओ बाबू, तो आप लोग का जवाबदेही भी तो बनता है कि डीएसपी को समझा दे। तो हम तो बड़े दिन से बात नहीं किए हैं, वैसा को हम जाएंगे पड़ता तो बात करेंगे। जाएंगे क्या? अभी देखिए किसी का सर उर फोड़ दिए वहाँ पे मार के, अभी खूब मीडिया में वायरल हो रहा है। कब का बात है? कल रात का बात है। रोज का तो कुछ ना कुछ बात है, लेकिन अभी तो ऐसा बात है कि क्या बताएं। मतलब अब ऐसा है कि मतलब इतना सारा आदमी लोग का घर के बाहर से हम लोग का एरिया में, बरवाडी का एरिया में ट्रैक्टर घर के बाहर से गायब करके ऐसा थाना में डाला है। अच्छा, तो हम आज जा होगा तो चल जाते हैं। आज जाइएगा तो चले जाएगा, लेकिन ये वाला मैटर तो सॉल्व तो नहीं होगा ना। आप फोन पे बात करके उसको बोलिए कि हम लोग एक बात में वो फैमिली हम लोग का बात सुनता है और हम लोग बात करके मतलब आपके लिए हम लोग 17 बार उसके पास गए होंगे विधायक के पास बोलने के लिए कि आपको लाया जाए। आप आके मतलब सिर्फ उसका विरोध में से काम करिएगा, उसको सपोर्ट नहीं मिलता आपसे तो हम लोग का नाक कट रहा है ना। फिर कल को आप लोग कुछ पैरवी खींचेगा तो हम लोग थोड़े लाएंगे, अपना आदमी लाएंगे। तो आप लोग का आदमी आप लोग का कोई मतलब उसका जिम्मेदारी आप लोग नहीं ले सकते हैं। और बड़कागांव में बालू की तस्करी को बढ़ावा देने का जो ऑडियो सामने आया है, इस मामले में अम्बा प्रसाद का ऑडियो हमने आपको सुनाया। इसके बाद सूबे की पक्ष विपक्ष एक बार फिर एक दूसरे के सामने। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने इस मामले को विधायक अम्बा प्रसाद के खिलाफ मुखर होते हुए उन्होंने न सिर्फ इसमें अम्बा की संलिप्तता बताई बल्कि उनकी गिरफ्तारी की भी मांग की है। जिस तरह की बातें सामने आ रही है, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को और कांग्रेस पार्टी को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि कोई विधायक अपने क्षेत्र में इस तरह से दादागिरी करे, कि सरकारी काम में हस्तक्षेप करें और थाने में जाकर जिस तरह की मनमानी की है उन्होंने, तो सरकार के लिए भी मैं समझता हूँ उनके रसूख के लिए एक प्रश्न चिन्ह है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि इस परिवार का राजनीतिक चरित्र आज अगर आप देखेंगे तो उनके पिताजी योगेंद्र साहब, उनकी माता निर्मला देवी और अब जाकर बेटी, मैं समझता हूँ उस परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं, क्योंकि क्षेत्र में दबंगई करना और कहीं ना कहीं लोगों को धमकाना और इस तरह से प्रशासन पर जो दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, उसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा ही नहीं करती है, बल्कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए इस मामले। रामगढ़ के पतरालू ब्लॉक परिसर में बड़कागांव विधायक अम्बा प्रसाद की ओर से कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग की ओर से कृषि यांत्रिकरण प्रोत्साहन योजना के लाभुकों को लाभ दिया गया। इस वितरण समारोह के दौरान महिला स्वयं सहायता समूह को 80% अनुदान कर मिनी ट्रैक्टर, पावर टिलर और कई कृषि यंत्र उपलब्ध करवाया गया। इस मौके पर पतरातू प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी सहित कई कांग्रेसी वहां पर मौजूद दिखाई दिए। किसान को भी सरकार ने धान के बीज जो है समय पर उपलब्ध करा दिया गया था। झारखंड प्रदेश बीजेपी की कार्य समिति की सेमी वर्चुअल बैठक के सत्र का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत कई अन्य सदस्य मौजूद दिखाई दिए। हालांकि बैठक समाप्त हुई। इस बैठक में बीजेपी की ओर से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही राज्य के ज्वलन मुद्दों को लेकर महागठबंधन सरकार को घेरने की भी तैयारी की गई है। नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को
की बैठक हर समय अपने आप में एक महत्वपूर्ण बैठक होती है और आज आप जिस तरह से देख रहे हैं कि हमारे संगठन के सभी उच्च लोग आज इस मंच पर बैठे हुए हैं। राष्ट्रीय महामंत्री, दो महामंत्री हैं, तीनों मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है और हम आने वाले समय का रोड मैप तैयार करेंगे। इस सरकार के खिलाफ हम पूरी तरह से रोड मैप तैयार करेंगे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में आज इस कार्य समिति बैठक के माध्यम से, और आने वाले समय में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता पूरे ऊर्जा के साथ, पूरे ताकत के साथ आंदोलन को खड़ा कर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रदेश कांग्रेस अब झारखंड के तमाम जिलों के आउटरीच अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान के तहत पार्टी लोगों से सीधा संपर्क बनाने का काम करेगी। साथ ही इस अभियान के तहत कोरोना से मरने वाले लोगों का डाटा भी इकट्ठा किया जाएगा। अभियान के तहत किए जाने वाले कार्यों की जानकारी आज प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कांग्रेस भवन में दी है। हम लोगों तक हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि आपके माध्यम से हम लोगों तक पहले पहुंचे और लोगों को जागरूक करें कि किस तरह से हम आउटरीच प्रोग्राम चलाने जा रहे हैं और लोगों के बीच सीधा संपर्क करने जा रहे हैं। वर्ल्ड डॉक्टर्स डे के मौके पर जमशेदपुर के प्रख्यात समाजसेवी पप्पू सरदार के द्वारा एमजीएम अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों के साथ वर्ल्ड डॉक्टर्स डे मनाया गया। तमाम डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। इस दौरान सभी ने इंजेक्शन और वैक्सीन नुमा केक काटकर एक दूसरे को वर्ल्ड डॉक्टर डे की शुभकामनाएं दी। वहीं समाजसेवी पप्पू सरदार के द्वारा एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक, उपाधीक्षक और तमाम डॉक्टरों को गुलदस्ता देकर सम्मानित भी किया गया। मौके पर सभी ने कोरोना काल में मरीजों की सेवा करते हुए अपनी जान गंवा चुके डॉक्टरों को श्रद्धांजलि देने के साथ 2 मिनट का मौन भी धारण किया। आज डॉक्टर्स डे का आयोजन पप्पू सरदार और तिवारी जी मिलकर किए। सभी डॉक्टरों को सम्मानित किया उन्होंने। एक अच्छी परंपरा है, क्योंकि इस कठिन दौर में जो जितने भी चिकित्सकगण हैं उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना परिवार से अलग रह करके सेवा दी। हम मुझे ही नहीं और लोगों को भी चाहिए डॉक्टर को सम्मानित करें, क्योंकि हर परिवार के लिए डॉक्टर की ज़रूरत होती है। आज आप देख रहे होंगे कि लोग वॉलेंटियर डे मनाते हैं, मदर डेज मनाते हैं, फादर डेज मनाते हैं। हम लोग भगवान तक की पूजा करते हैं। तो जब हम लोग कहते हैं कि भगवान, डॉक्टर भगवान है, तो आज 1 जुलाई को अगर डॉक्टर डे मनाया गया है तो इस चीज़ को हम सबको याद रखना चाहिए, क्योंकि हर पल हर वक्त हमें डॉक्टरों की ज़रूरत रहती है। आज जितने भी लोग हैं अपने डॉक्टर के पास जाते हैं आज के दिन, या उनको मैसेज करते हैं, दवा के लिए पूछते हैं, तो मैं उन लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि वो अपने डॉक्टर से हैप्पी डॉक्टर डे का मैसेज अवश्य करें। और नेशनल डॉक्टर डे के अवसर पर विभिन्न जगहों पर डॉक्टरों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कड़ी में कोरोना संक्रमण काल में सेवा प्रदान करने के लिए प्रोफेशनल कांग्रेस की ओर से डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में पूर्व सांसद सुबोधकांत सहाय और प्रोफेशनल कांग्रेस के सदस्य अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल समेत कई अन्य सदस्य शामिल हुए। इस दौरान पूर्व सांसद सहाय ने कोरोना संक्रमण काल में डॉक्टरों के योगदान की सराहना की। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का थैंक यू डॉक्टर्स कार्यक्रम पूरे भारत में हम लोग चला रहे हैं। और एक पुरानी कहावत है, दवाई बीमारी ठीक करता है लेकिन डॉक्टर्स इंसान को ठीक करते हैं, मजबूत बनाते हैं। डॉक्टर हमें सिखाते हैं खराब समय में पॉजिटिव और काम और शांत रह के कैसे समृद्ध बने, ठीक हों, स्वस्थ बने। और राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के मौके पर रांची के सदर अस्पताल में कार्यरत सभी डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक दुबे और जिले के सिविल सर्जन वीवी प्रसाद भी मौजूद रहे। मौके पर सीएस युवा डॉक्टरों के संबंध में मीडिया से बातचीत की और कोरोना संक्रमण काल में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को उत्कृष्ट उदाहरण बताया। साथ ही डॉक्टरों से आगे भी निस्वार्थ ढंग से सेवा प्रदान करने की अपील की गई।
खौफ ये होता था कि मेरे जान पहचान का कोई रातू रोड से आया, अपनी माँ को चिल्लाते, सर बहुत दिन से उस बच्चे से हम उसको देखते थे, और आया कहते कि सर जल्दी देखिए माँ को, माँ मेरी होने वाली है। और मैं उस समय इमरजेंसी में वहीं था, आईसीयू में ही था, और मैंने देखा उसको मर गई, और 10 मिनट के बाद उस फादर को लेके आया, उनका भी डेथ हो गया। तो मेरे लिए एक तरह से शॉकिंग था। वो BHL के एम्प्लॉय थे और 25 साल से मेरा उनसे फैमिली रिलेशन था, और मेरे सामने उसके माँ पिताजी दोनों मर गए। बहुत बुरा लगा। देखिए, आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है। इस पूरे पेंडेमिक में डॉक्टरों ने अपने बलिदान, त्याग, समर्पण और सेवा के कर्मठता से पूरे देश को सुरक्षित रखा। खासकर दूसरे वेव में जब परिजन अपने कोरोना संक्रमित लोगों से मिलने से घबराते थे, डॉक्टरों ने उनकी सेवा की। कई डॉक्टरों ने अपनी जान भी गंवाई, लेकिन अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा, अपने जान की बाजी लगाकर। और उधर राज्य सरकार के द्वारा अनलॉक 2 की प्रक्रिया चालू कर दी गई, जहां दुकानदारों को कई छूट दी गई है। जहां पहले शाम 4 बजे तक ही दुकान खुलती रहती थी, अब इसे बढ़ाकर रात 8 बजे तक खोलने के निर्देश अब दिए गए। अनलॉक 5 का निर्देश सुनने के बाद लोगों में उत्साह का माहौल है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कोरोना महामारी से अब तक उबर नहीं सके। शहर के मानगो स्थित बस स्टैंड का, जहां पर राज्य में बस परिचालन शुरू कर दिया गया। हम लोग की गाड़ी आज 1.5 साल हो गया बंदी में, अभी चालू हुआ पैसेंजर 1.5 घंटा से गाड़ी लगी हुई है। अभी 18 को पैसेंजर हुआ है। इसमें क्या सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, अब क्या रखेंगे, क्या डीजल भराएंगे, क्या मालिक को देंगे, क्या रांची विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुरूप बनाए जाने की लगातार कोशिश जारी है। रांची विश्वविद्यालय मौजूदा समय में डिजिटली कितना स्मार्ट बना और आने वाले समय में इसे कितना स्मार्ट बनाने की जरूरत है, इसे लेकर दिल्ली से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस की 4 सदस्यीय टीम रांची विश्वविद्यालय पहुंची। NISG की टीम ने यूनिवर्सिटी के विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान प्राप्त की जा रही सारी जानकारियां शिक्षा मंत्रालय को सौंपी जाएंगी। ये जो टीम है वो NISG की टीम है, जिसका कि मूल काम यह देखना है कि किसी यूनिवर्सिटी में अभी जो काम चल रहा है यूनिवर्सिटी का, माने विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे अकाउंट सेक्शन का काम, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का काम, रजिस्ट्रार सेक्शन का काम, DSW सेक्शन का काम, तो ये सब जो काम चल रहे हैं, इन कार्यों को संपादित करने के लिए किस तरह के टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, ये सिस्टम इनका डिजिटाइज्ड है कि नहीं है। झारखंड की सरकार ने अनलॉक 5 में राज्य की जनता को बड़ी राहत दी है। अब सभी जिलों में दुकानें 8 बजे तक, रात 8 बजे तक खुलेंगी। एक जिले से दूसरे जिले तक बसों का आवागमन होगा। बाहर से आने, दूसरे राज्यों से आने वालों को 7 दिन तक क्वारंटीन में रहने की अब जरूरत नहीं है। गोड्डा के बेयारीजोर क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गिर गई, जिसके कारण एक महिला घायल हो गई और उसे आनन फानन में अस्पताल में एडमिट किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के संबंध में जानकारी पुलिस ने दी है। हम लोग जा रहे थे, बस गाड़ी अनबैलेंस हो गया और रोड के कारण। हाँ, रोड के कारण और पुल के पास थोड़ा सा स्लोप था। हाँ, उसी में हम लोग अनबैलेंस हो गया। तो वो जो डेट की है वो आपकी कौन है? वो मेरी पत्नी है। पत्नी है, नाम उनका? स्नेहला दत्त। और अस्पताल में आपने देखा कि किस तरह से एडमिट किया गया, लेकिन वहां पर उनकी मौत हो गई। हालांकि डॉक्टर्स का ये कहना था कि इन्हें अगर पहले लाया जाता तो जान बचाई जा सकती थी।
तो चलिए इसी के साथ बात झारखंड के में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।